এদেশে বোরখার মতো একটা পোশাক নিয়েও রাজনীতি হয়, আর এই নোংরা রাজনীতির জন্য অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। রবিবার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসার খানকায়ে মদনী এবং শান্তি মিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তাফসিরুল কোরআন মহাসম্মেলনে এমন কথা বলেন মুখ্য অতিথি দিল্লির প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত মাওলানা মঈনুদ্দিন গাজী। তিনি বলেন, নোংরা রাজনীতি করে দেশে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক সময় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করা হয়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বোরখা নিয়েও রাজনীতি চলে এই দেশে। বোরখা একটি সম্প্রদায়ের মহিলাদের পোশাক। গদি দখলের জন্য বোরখা ও একটি রাজনৈতিক দলের অস্ত্র। রুচিসম্মত পোশাক দেখায় নোংরা রাজনীতি চলছে বর্তমান ভারতবর্ষে, যা কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যায় না। অসমে একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে উচ্ছেদ অভিযান চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। নাগরিকত্বের নামে অসমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানি না করার জন্য অসম সরকারের কাছে আবেদন রেখেছেন তিনি। तो खानकाए मदनी जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत कदीम और बहुत इस इलाके का मारूफ इदारा है और बहुत सारे बुज़ुर्गों की यहाँ पर आमद रही है और उसकी तासीस में तामीर में बहुत से बुज़ुर्गों का हिस्सा रहा है। तो उसका ये सालाना इजलास है और उसमें ज़ाहिर है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उलमा तशरीफ़ लाए हैं और उनके बयानात हैं। तो मुझे भी दावत दी गई और जो मेन थीम है प्रोग्राम की इस इजलास की वो ये है कि इस्लाम की जो अमन की तालीमात हैं और जिनकी इस वक्त न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में इस वक्त फ़िरक़ा परस्ती के जहर को फैलाया जा रहा है, नफ़रत को फैलाया जा रहा है। मीडिया को भी उसमें मीडिया भी और फिर वो सियासी पार्टियां और फिर सियासी बयानिए और हर तरह से मुल्क में नफ़रत को फैलाया जा रहा है। दूसरी तरफ दुनिया भी बहुत बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है। तो ऐसे हालात में इस्लाम की जो ख़ास तौर से अमन की तालीमात हैं, जो कि इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी ब्यूटी है, तो उसको सामने लाना, उस पर गुफ्तगू करना और उसकी तरफ लोगों को मुतवज्जे करना, ये बहुत ही अहम है। वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस मदरसे के दूर अंदेश और समझदार ज़िम्मेदारों ने ये तय किया कि ये इस मरतबा का सालाना इजलास जो है वो ख़ास तौर से इस्लाम की अमन की तालीमात को पेश करने के लिए किया जाएगा और यही उसका ख़ास मौजू होगा। तो इसी हवाले से इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। जी, जो देश तो मामला तो ये हिजाब का है और थोड़ा सा हमें फ़र्क करना होगा। बुर्का तो एक ख़ास किस्म का ड्रेस है और ड्रेस तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन असल मसला जो हिजाब का है कि इस्लाम ने औरत के जितने हिस्सों को छुपाने का हुक्म दिया है, जिसमें सर भी शामिल है। चेहरे के सिलसिले में तो इख्तिलाफ़ है, बहुत से लोगों के लिए चेहरे का पर्दा ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोगों के नज़दीक ज़रूरी है, लेकिन सर को ढांपने के सिलसिले में तो पूरी उम्मत का हमेशा से इत्तेफाक रहा है कि सर को ढांपना ज़रूरी है अजनबी लोगों के सामने। तो मुसलमानों का बुनियादी हक़ है, हक़ ही नहीं बल्कि उनके ऊपर फ़र्ज़ है कि मुसलमान औरतें जो है वो अपने जिस्म को मस्तूर रखें जहाँ तक उनको मस्तूर रखने का हुक्म दिया गया है और इसमें कभी कोई इख्तिलाफ़ नहीं रहा है। और ये चीज़ औरत के हक़ में है, समाज के हक़ में है, मर्दों के हक़ में है। इससे शर्म और हया की तालीम आम होती है, उसका पैगाम जाता है। तो ये तो मुल्क के और मुल्क के समाज के हक़ में है, लेकिन यह है कि एक सियासी खेल के लिए और सियासी मफादात को हासिल करने के लिए और जिन इलाक़ों में अभी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर सियासी माहौल को गर्म रखने के लिए इस तरह के इशूज़ उठाए जाते हैं, शोशे उठाए जाते हैं। अगर आदमी थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी संजीदगी से देखे तो वो साफ कहेगा कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है। इस मुल्क की तो ये रिवायत रही है कि इस मुल्क में हमेशा से औरतें जो है वो चेहरे को ढकना, चाहे वो घूंघट के ज़रिए हो, आंचल के ज़रिए हो, दुपट्टे के ज़रिए हो, स्कार्फ के ज़रिए हो, हमेशा से इसको पसंदीदा समझा जाता है और इसकी मतलब सपोर्ट किया जाता है, इसकी तायीद की जाती है। तो ये तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि वो लोग जो कि
हिंदू संस्कृति को इस देश में दोबारा लाने की बात कर रहे हैं, वो चेहरे को मतलब वो सर को ढांपने की मुखालफत कर रहे हैं। ये तो दुनिया के हर मज़हब की रिवायतों का हिस्सा है, जिसमें हिंदू मज़हब की भी रिवायतें शामिल हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब व गरीब बात है कि कोई पार्टी, कोई ग्रोह, कोई फ़िरक़ा जो है वो मुस्लिम दुश्मनी में इतना अंधा हो जाए कि उसको ये भी नहीं ख्याल रहे कि वो अपनी ही रिवायतों के ख़िलाफ़ जा रहा है और अपनी ही संस्कृति के ख़िलाफ़ इक़दाम कर रहा है। तो हिजाब के ख़िलाफ़ कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना ये तो बहुत ही नामाक़ूल बात है। होना तो ये चाहिए कि मुल्क का आम ड्रेस कोड जो है वो ऐसा बने जिसमें हिजाब शामिल हो तमाम औरतों लड़कियों के लिए, और अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाहे तो उसको इजाज़त दी जाए। लेकिन ये कि सबके लिए ये होना चाहिए, यही तो असल है। और अगर कोई उससे हटना चाहे तो उसके बारे में गौर किया जाए, उसको इजाज़त दी जाए, ठीक है। लेकिन ये कि सबके लिए ड्रेस कोड में तो हिजाब को और स्कार्फ को और घूंघट को, आंचल को, दुपट्टे को, इसको शामिल होना चाहिए। तो ये है बहुत ही वाज़ेह सी बात। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, त्रिपुरा के आम आवाम जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। और त्रिपुरा की पूरी तारीख़ रही है, अमन पसंदी की तारीख़ रही है। वहाँ पर कभी दंगे नहीं हुए, और दंगा करने को, दंगाइयों को वहाँ के अवाम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो माहौल को ख़राब करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, और बहुत थोड़े से लोग जो हैं वो दंगा करते हैं, और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है, और पूरे मुल्क की इमेज ख़राब होती है, स्टेट की इमेज ख़राब होती है, मुल्क की इमेज ख़राब होती है। जबकि ये बात बहुत ही अहम है कि त्रिपुरा के अवाम जो हैं वो इसकी तायीद नहीं करते हैं, वहाँ होने वाले दंगों की तायीद ना करते हैं, ना वो उसमें पूरे तौर पर शरीक हैं। बल्कि जहाँ तक हमने जायज़ा लिया और हमारे अफराद ने वहाँ रिपोर्ट ली, तो वहाँ की जो गैर मुस्लिम अवाम है वो ख़ुद इसको सही नहीं समझती है। लेकिन ये है कि जैसा कि हम ये देखते हैं कि शरपसंदों को अगर वो थोड़े से भी होते हैं तो वो बड़ी शरपसंदी फैलाते हैं, और इसीलिए अब आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो खामोश तमाशाई बने रहने के बजाय, या हल्की यानी सिर्फ उसको नापसंद करने के बजाय वो दंगाइयों का हाथ रोकें, दंगाइयों को आगे बढ़ने से रोकें, और उनको हुकूमत की जो ताकत है वो हासिल करने से रोकें। ये तमाम आवाम को मिल कर करना चाहिए। मुल्क के अवाम उमूमन अमन पसंद हैं, और उनको इस अमन पसंदी के सिलसिले में एक्टिव रोल अदा करना चाहिए और बड़ा सबूत पेश करना चाहिए। जी, कुछ दिन पहले आसाम राज्य में कुछ एविक्शन के नाम पे कुछ माइनॉरिटीज़ के लोगों को बेघर कर दिया गया है। और जी, तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि मुल्क का कोई भी शहरी कहीं भी रहता हो, उसको मतलब सर ढकने के लिए छत मिले, ये तो उसका बुनियादी हक़ है ना। तो मकान तो इंसान का बुनियादी हक़ है। अगर किसी भी वजह से कोई इंसान मकान की सहूलत से महरूम है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको जो है वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारना पड़े। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है, हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि इस मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जिनको कि घर खाली करा लिए जाएं और उसके बाद वो खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारें। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो, अगर हुकूमत ये समझती है कि वो जहाँ रह रहे थे किसी भी वजह, फिर वो जो है एक तरह का सियासी इशू है जिसकी न मुल्क को कोई ज़रूरत है, न मुल्क के अवाम को कोई ज़रूरत है, न ये मुल्क के अवाम का मुतालबा है। ये मुल्क के अवाम का मुतालबा भी नहीं है। हकीकत में तो जो इस मुल्क में पैदा हुआ है वो इस मुल्क का शहरी है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसे शहरी होने का सबूत फराहम करे, और उसके अगर डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को पूरा करे। इस मुल्क के तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कि बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के वो उनके आबा व अजदाद ज़माने से सदियों से यहाँ रह रहे हैं, और उनके पास जो है उसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स की अहमियत नहीं है, अहमियत तो इस बात की है कि एक शख्स यहाँ पर है और यहीं पैदा हुआ है, और यहीं उसके माँ बाप हैं, यहीं उसके बाप दादा थे। तो अब उसके बाद फिर उसको आप डॉक्यूमेंट्स फराहम करें,
वो तो यहाँ का शहरी है, आप उसको शहरियत के हुकूक और शहरियत के दस्तावेज़ात आप फराहम करें, ये होना चाहिए, बजाय इसके कि इंसानों के दरमियान तकसीम की जाए और उनके दरमियान मसाइल पैदा किए जाएं और उनको परेशानियों में डाला जाए। हुकूमत का काम शहरियों को परेशानी में डालना नहीं होता है, हुकूमत का काम तो शहरियों को सहूलतें फराहम करना होता है। लेकिन यहाँ इसके बरक्स हो रहा है, तरह तरह से जो है लोगों के लिए परेशानियाँ खड़ी की जा रही हैं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है ये तो परेशानियाँ खड़ी करने वाली हुकूमत है, ये शहरियों को सहूलतें देने वाली हुकूमत तो नहीं है। तो इस तरह से जो हुकूमत का जो असल काम है वो काम ये नहीं कर रही है, और जो काम नहीं करना चाहिए किसी भी हुकूमत को वो काम ये हुकूमत कर रही है। जी, अभी जो फिलहाल असम में था तो उसको अभी पास किया है, उसके बारे में क्या करेंगे मदरसे के साथ? ये भी दुरुस्त नहीं है, तालीम को तो प्रमोट करना चाहिए, तालीम के सिलसिले में रास्ते आसान करने चाहिए। हाँ, किसी तालीमी इदारे में अगर कुछ कमी है तो उस कमी की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, उस कमी को पूरा किया जाए, कमज़ोरियों को दूर किया जाए। लेकिन तालीमी इदारों को बंद करने का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप तालीमी इदारों को बंद क्यों करते हैं? आप तो तालीमी इदारे खोलने के लिए हैं, आप तालीमी इदारों को फैसिलिटी देने के लिए हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो काम सारी दुनिया में और हमेशा से हुकूमतों के करने का समझा जाता है उसके ख़िलाफ़ ही काम कर रहे हैं। तालीम को बढ़ाना चाहिए तो तालीम को रोकने का काम कर रहे हैं, और इसी तरह लोगों को सहूलतें देनी चाहिए तो उसके बजाय लोगों को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की पॉलिसी है, ये जो ये बताती है कि ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, और मुल्क के तमाम शहरियों के लिए ये एक मसला है ना। ये मसाइल को हल करने के बजाय ये ख़ुद मसला बने हुए हैं, और मुल्क और उनके पास कोई और रहने की जगह नहीं है, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनको मुनासिब रिहाइश के इंतज़ामात उनके लिए करे, और वो एक मतलब एक इंसानों की जो कम से कम ज़रूरत है जिसके बग़ैर इंसान रह ही नहीं सकता है, वो ज़रूरतों को पूरा करने में हुकूमत को ताउन करना चाहिए और उसका इंतज़ाम करना चाहिए। और इस सिलसिले में अगर लोगों के पास उनकी कम इल्मी की वजह से और नावाक़फ़ियत की वजह से कागज़ात की कमी रह जाती है तो उसको में की कमी को पूरा करने में हुकूमत ताउन करे, है ना। तो हुकूमत का रवैया जो है वो ताउन वाला होना चाहिए, ना ये कि परेशानियों में डालने वाला और परेशानियाँ बढ़ाने वाला। जी शुक्रिया। সোনার সংসার জুয়েলার্সের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। গুণে মানে অত্যাধুনিক রূপসহ উন্নত এবং নির্ভরযোগ্য জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান শিলচর শহরের নরসিংটোলা NN দত্ত রোড স্থিত এই সোনার সংসার। আধুনিক ডিজাইনের রকমারি গয়নার সম্ভারে সমৃদ্ধ রয়েছে সোনার সংসার। গয়না তৈরির মজুরিতেও রয়েছে 50% ছাড়। এছাড়া গ্রাহকদের জন্য রয়েছে চমকপ্রদ অফার। সোনার সংসারে এসব বাম্পার অফার লাভ করবার জন্য আজই চলে আসুন শিলচর নরসিংটোলা NN দত্ত রোডের সোনার সংসারে। আমাদের যোগাযোগের ফোন নাম্বার 0384226008 অথবা 9395163088। লক্ষ্মীপুর থেকে শাহাদত আলী বড়ভূঁইয়ার প্রতিবেদন, তরঙ্গ টিভি বাংলা।